एक 20 साल की एलईडी डैचकी ने तार तार करके रख दी नित्य याहू की इमेज। इजराइल को बहुत बड़ा धक्का। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा छेद। पब्लिक ओपिनियन इजराइल से हटकर हुई फिलिस्तीन की तरफ। दोस्तों, ये दावे हम नहीं कर रहे हैं। ये दावे अलग अलग आर्टिकल्स इंटरनेट पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस लड़की ने इस बड़े वक्तव्य को दिया इजराइल के खिलाफ, वह कोई आम लड़की नहीं है। उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। स्वीडन की रहने वाली यह लड़की 20 साल जो है, इसने एक ऐसी पोस्ट पब्लिश की है, एक्सपर्ट जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, जिससे इजराइल की जड़ें हिल गई हैं। ग्रेटा थनबर्ग दुनिया की सबसे नामचीन एनवायरनमेंटल लिस्ट में गिनी जाती है। प्रकृति की संरक्षक इसने बड़े बड़े देश, चाहे फिर वह अमेरिका कैनेडा हो, यूके हो, बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला दिया है कि वह अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करे, कम से कम पॉल्यूशन करे। इतनी शक्ति इसके एक्टिविज्म है कि इसने बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने ताले जड़ दिए हैं, जो पॉल्यूशन फैला करके दुनिया को नुकसान पहुंचा रही थी अपने मुनाफे के चक्कर में। ग्रेटा अनवर की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि आप गूगल करें तो आपके सामने आंकड़े छोटे पड़ जाएंगे। दोस्तों, ग्रेटा ने अपने 3 और एक्टिविस्ट साथियों के साथ में एक पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कुछ इस प्रकार का पोस्ट किया जिसमें उनके हाथ में कार्ड था, जिसमें लिखा था स्टैंड विद गाजा। उसमें यह नहीं लिखा था कि ग्रेटा थन स्टैंड विद गाजा, उसमें लिखा था स्टैंड विद गाजा। एक इतनी बड़ी एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस रियल पर्सनैलिटी अगर यह लिखे स्टैंड विद गाजा, तो इसका असर उसके सारे फॉलोवर्स पर पड़ेगा, क्योंकि सीधा यह दर्शा रहा है। ग्रेटा अनवर कह रही थी कि आप सब गाजा के साथ खड़े हो इस कठिन परिस्थिति में। इसके अलावा उसके साथ जो साथी उसकी थी, उन्होंने अलग अलग कार्ड्स रखे थे जिसमें लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन को आजाद कीजिए, क्लाइमेट जस्टिस नाउ, और एक कार्ड में लिखा था दी जू स्टैंड विद पैलेस्टाइन। इनकी यहूदी फिलिस्तीन के साथ है। अब यह इमेज जैसे ही पोस्ट हुई और वायरल हो गई, क्योंकि काफी बड़ी फॉलोइंग इनकी ग्रेटा बक और उसके साथ एक्टिविस्ट साथियों की थी, उनकी, जिसकी वजह से इजरायली सरकार तक को सामने आना पड़ा और जवाब देना पड़ा। जानते हैं इजरायली सरकार ने क्या कहा? और इजरायली सरकार तो छोड़िए, इजरायली सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वह बाकायदा ग्रेटा अनवर की छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। कई देशों में ग्रेटा अनवर के जो उसने किया है अपनी लाइफ में, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसे बाकायदा उसके एक्टिविज्म को पढ़ाया जाता है। करिकुलम में, सिलेबस में शामिल ग्रेटा पर इसने सबसे पहले शुरुआत की थी। अपने परिवार के, अपने पेरेंट्स को इसने झुका दिया था कि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कीजिए, आप कम से कम कार्बन उत्सर्जन कीजिए, पॉल्यूशन कम से कम कीजिए। उसके बाद बाहर निकली थी और इसका एक्टिविज्म इतना फैला था कि यूनाइटेड नेशन में आज भी इसकी स्पीच जो है वह काफी वायरल है, और इजराइल के कॉलेजेस, स्कूलों में भी ग्रेटा अनवर का चैप्टर पढ़ाया जाता था। उसका जिक्र था। एजुकेशन मिनिस्टर इजराइल के थे। इस पोस्ट के बाद इतने ज्यादा व्यथित हुए कि उन्होंने तुरंत ग्रेटा अनवर को वहां से रिमूव कर दिया और यह वक्तव्य जारी किया कि ग्रेटा अनवर को हम बिल्कुल इजरायली स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम उसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उसे फिलिस्तीन नजर आ रहा है, जल्द ही अमेरिका, उसे गाजा नजर आ रहा है, जल्द ही अमेरिका, 1400 इजरायली लोग जो थे वह नजर नहीं आ रहे। जैसे उन्होंने ऐसा लिखा तो तुरंत नीचे, फिर लगातार कमेंट पर कमेंट बरसने लगे। आपको बताइए कमेंट किस किस्म के आए। लेकिन एक और यहां पर घटना हुई। सबसे बड़ी बात, आईडीएफ, इनकी इजरायली डिफेंस फोर्सेज, जो आर्मी इजराइल की, उसके स्पोक्स पर्सन जो है वह सामने आए और उन्होंने यह कहा कि यह जो कहा है सबसे गलत है और यह टेरर की समर्थक है, यानी जल्द ही अमेरिका इजराइल को। इसके अलावा एक और प्रवक्ता थे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के, नाम है आर्य शारुशालिका। इन्होंने सीधे कहा जो भी थन को ग्रेटा थनबर्ग के फॉलोवर हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, वह आतंक के समर्थक हैं, टेरर सपोर्टर है। फिर क्या था, तुरंत इंटरनेट के ऊपर में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर हो, जिसे वैक्स कहा जाता है, नीचे लगातार कमेंट आने शुरू हो गए जिसमें लिखा था कि इजराइल विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। इजराइल यह बार बार कह रहा है कि उसके 1400 लोग मारे गए। बात यह है कि इजराइल हमला करना चाहता है हमास पर, लेकिन वह नुकसान पहुंचा रहा है, ठिकानों को नष्ट कर रहा है, वहां के आम लोगों, अगर इस आग को नहीं फिलिस्तीनियों को, तो ये कितने 15 लाख लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। रही जंग में उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और हम हजारों लोग मारे जा चुके हैं जिनका कोई लेना देना हमास पर। इजराइल लगातार रॉकेट दाग रहा है, तो यह बात कही जा रही है कि पूरी तरीके से फोर्स करके फोर्स इनोवेशन कर रहे। इजराइल को तो इजराइल की यहां पर जो छवि है, जो पब्लिक ओपिनियन है इजराइल को लेकर के, वह नेगेटिव साइड जा रही है। ग्रेटा अनवर के पोस्ट के बाद में यह चीजें सामने आ रही, पब्लिक परसेप्शन जो है थोड़ा नेगेटिव साइड में चला गया। इजराइल का सबसे बड़ी चीज बहुत ज्यादा लेवल पर जो है, इजराइल जिस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है उसको लेकर के स्क्रूटनी होनी शुरू हो गई है इंटरनेशनल मीडिया में। और आपको बता दें, ग्रेटा अनवर के इस प्रकार के पोस्ट के बाद सॉलिडेरिटी मूवमेंट, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मूवमेंट, यानी कि वह संगठन जो फिलिस्तीन के समर्थन में आना चाहता है, और कई ऐसे संगठन हैं जो पीस लविंग संगठन हैं,
जो चाहते हैं कि गाजा में युद्ध और निडर होकर इजराइल के कहीं भी दुनिया में युद्ध हो वह खत्म हो जाए। वह सारे संगठन ग्रेटर तंवर के इस एफर्ट को देखकर शामिल हो सकते हैं और एक बड़ा मूवमेंट जैसे कि उसने एनवायरनमेंट के लिए चलाया था। ग्रेटर वर्ग ने ऐसा मूवमेंट खड़ा हो सकता है इजराइल के खिलाफ या दोस्तों, और इसका असर जो है इजराइल के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डेफिनेटली पड़ेगा कि अलग अलग देश अपने अपने पॉलिटिकल रीजन को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल स्थितियों को देखते हुए वह दोस्ती कायम करते हैं अलग अलग देशों के साथ में। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अब यूके ने काफ़ी अच्छा संबंध बनाए रखा, इजराइल के साथ में अमेरिका ने भी काफ़ी अच्छा संबंध बनाकर रखा है, लेकिन आपने वह खबर देखी कि नहीं देखी मैं मालूम नहीं, आपको याद दिला देते हैं। यूके के अंदर में सड़कों में लाखों लोग भर गए थे फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ, और यह चीज़ बाकायदा मीडिया में आई थी। जल्द ही अमेरिका इजराइल को इजराइल के संबंध अच्छे होंगे, इससे भी इजराइल के संबंध खराब हो सकते हैं। अब एक और इंसिडेंट आपको बताते हैं। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका पूरी सॉलिडेरिटी के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका के उसी कैपिटल बिल्डिंग में जहां पर जब ट्रंप हारे थे तो आगजनी हो गई थी, कैपिटल के अंदर घुस गए थे, एक बहुत बड़ा एक बवाल हो गया था, दंगे से हो गए थे। उसी कैपिटल बिल्डिंग में हज़ारों लोग घुस जाते हैं, और ये कौन थे? ये ज्यूस थे, यहूदी थे, और नॉट इन माई नेम। ये टी शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, हमारे नाम पर नहीं, ज्यूस के नाम पर नहीं, यहूदियों के नाम पर नहीं। आप गाजा पर हमला कर सकते हैं। वह गाजा के लोगों के साथ खड़े थे, सॉलिडेरिटी। इमे और इजराइल के जो इस कदम जो उसने उठाया गाजा के ऊपर अटैक करने का, उसके खिलाफ वह बोल रहे थे। हजारों लोग भरे थे तो कैपिटल में। अब इससे होगा क्या? अमेरिका के यूके के अलग अलग देशों में अलग अलग संगठन होंगे जो इस प्रकार का अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट करेंगे, फिलिस्तीनियों के समर्थन में करेंगे, जिसका असर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उस देश की सरकार का इजराइल के संबंध जो है उसमें थोड़ी सी खटास आ सकती है। लेकिन इजराइल जिस स्टेट में है वह ऐसा सोचता, पूरी दुनिया उसके साथ खड़े रहे और वह जो करना चाहे, जैसा बदला लेना चाहे वैसा ले ले। पर ऐसा है कि अब समय काफी हो गया है और काफी नुकसान गाजा ने सह लिया है। ऐसी स्थिति में इजराइल को लेकर के गलत परसेप्शन बनना शुरू हो चुका है, चल रही जंग जिसमें इजराइल बहुत ज्यादा ताकतवर था और गाजा के पास कुछ नहीं है। के बीच चल वहां के 15 लाख लोग बेघर हैं, पानी खाना कुछ भी नहीं है, वहां पर बिजली भी नहीं है, पेट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं। असल में यूरोप पिछले अपना एक घर साल से छोड़कर चल रहा दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए, वॉर में वहां भी काफी उनके कुछ ऊपर बम गिराया जा रहा। एक अस्पताल पर बम गिरा, किसने फेंका कोई नहीं जानता। दूसरा अस्पताल के ऊपर भी अटैक और मस्जिदों पर अटैक हो अमेरिका रहे। इजराइल जल्द चर्च पर अटैक हो रहा है। जल्द ही अमेरिका ये सब कुछ देखते हुए इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा पड़ने इजराइल लगेगा इजराइल के ऊपर चली कि कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अभी हाल ही में खबर आई थी जिसमें इजराइल ने कह दिया कि ठीक है, हम राफा बॉर्डर खोल रहे हैं। असल में इजिप्ट का यूरोप साइड जो पिछले है, एक साल जो से चल टकराता रहा है गाजा के साथ में, उसे खोल दिया गया। कुछ ट्रकों को दाना पानी लेकर के अंदर जाने दिया गया। यह पूरी सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। जितना भी रोक ले, जो अमेरिकन मीडिया